हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉर्मेट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में आपने फॉर्मेट मेन्यू के बारे में कुछ ऑप्शंस को देखा हुआ था। इस वीडियो में हम उसके आगे के कंटिन्यू ऑप्शंस को आपको बताएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क को हमने ओपन कर लिया है। कैल्क में आपने जो कल की वीडियो थी उसमें आपने टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, मतलब आपने पेज स्टाइल तक के सभी ऑप्शंस को चेक किया था। आज हम आपको प्रिंट रेंज से ऑप्शन बताएंगे। देखिए, जो प्रिंट रेंज का काम होता है, अभी हमारे पास ये जो भी डेटा है करंट टाइम पे, हम यदि इस समय इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो जितना भी डेटा है वो आपका प्रिंटेड होगा और दिखाई पड़ेगा आपको। तो पहले हम थोड़ा सा कर लें, क्योंकि अभी जब हम डेटा प्रिंट करते हैं तो ये हमारा डेटा 2 पेज में जा रहा है और हम चाहते हैं इस पूरे डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करना। तो हमने अपने पेज को या अपनी सेल्स को सेट कर लिया है। अब नॉर्मल जो प्रिंट होता है उसकी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+Shift और O यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं हमको हाल फिलहाल यहाँ पर करंट डेटा पूरा का पूरा जो कि हमारे एक ही पेज में प्रिंट होकर मिला हुआ है। हम यहाँ से जूम करके आपको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डेटा आपका प्रिंट हो रहा कंप्लीट। अब हमसे यहाँ पर कोई कहता है कि हमको ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिकॉर्ड देखना है, कंप्लीट नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ थोड़े से रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इस फॉर्मेट टैब में एक ऑप्शन दिया जाता है प्रिंट रेंज का। तो डिफाइन के द्वारा हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करेंगे, ऐड के द्वारा हम और भी ज़्यादा डेटा इसमें ऐड करवा सकते हैं। एडिट से डेटा की एरिया रेंज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर से हम प्रिंट रेंज के डेटा को रिमूव करवा सकते हैं। तो हमने पहले सोचा कि हम स्टार्टिंग के 10% को प्रिंट करना चाहते हैं। इंसर्ट पे गए, प्रिंट रेंज के द्वारा हमने डिफाइन या ऐड कुछ भी कर सकते हैं। डिफाइन करा लिया, ये डेटा आपका प्रिंट हो गया। तो अभी आपने प्रिंट देखा था तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड प्रिंट होके आ रहा था, पर अब जब हम डेटा देखेंगे तो हमारे पास थोड़ा ही रिकॉर्ड प्रिंट होके आएगा। ओनली वो 10% जिनको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो हमने बॉर्डर्स लगा लिए हैं, आपको क्लियर से दिखाई पड़े। Ctrl+Shift और O। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितना सिलेक्शन किया था उतना ही है। ना ही कोई हमारे पास बैक पेज है, ना ही कोई प्रीवियस पेज है, जो कि इतना ही प्रिंट हो रहा है। और अगर इसी के साथ साथ अब आप कहते हैं कि 2-4 रिकॉर्ड और ऐड हो जाएं, हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने कुछ रिकॉर्ड को फिर से सिलेक्ट किया और हम उसी प्रिंटिंग में इसको ऐड करना चाहते हैं। प्रिंट रेंज की मदद से हमने उसको ऐड किया। अब हम जब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको 1 पेज में पहले वाले रिकॉर्ड, फिर लास्ट पेज में जो अभी हमने ऐड के द्वारा इसमें ऐड किया हुआ है वो रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, जबकि बीच में आपके समथिंग कुछ रिकॉर्ड्स इतने अभी भी छूटे हुए हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट रेंज का काम करते हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ से अपनी इच्छा अनुसार डेटा को प्रिंटेबल बना सकते हैं। और प्रिंट रेंज में अगर अब हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्लियर करा देंगे। सारी प्रिंटिंग रेंज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कंप्लीट डेटा प्रिंट होता था उसी प्रकार से आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है कंडीशनल का। तो कंडीशनल के द्वारा हम कंडीशन बेस पर अपने दिए हुए डेटा में कई प्रकार के कलर स्केल, आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट में आपको कंडीशनल पे आना है, कंडीशन। अब देखिए ये सेल वैल्यू, जैसे ये सेल वैल्यू दिया है तो हम सेल वैल्यू नहीं, आल सेल करेंगे जितना भी है सब पे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम, मिनिमम इन सभी प्रकार के रेट को सेट करेंगे। कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा होगा उसका कलर कुछ आएगा, जो कम होगा उसका कलर आएगा। मतलब जो ज़्यादा है वो ग्रीन कलर का होगा। अगर आप कहते हो जो ज़्यादा हैं वो वायलेट आ जाएं, जो कम हैं वो लाइट शेड में रहें और जो डाउन है वो मिनिमम इस कलर से दिखने चाहिए। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम है उनका कलर अलग हो गया, जो सबसे ज़्यादा हैं उनका कलर यहाँ पर कुछ और आ रहा है। इस प्रकार से कलर स्केलिंग के थ्रू हम अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। अब कलर स्केलिंग तो हो गई। यदि आपको कलर स्केलिंग नहीं लगता, आप चाहते हैं कि हम कलर स्केल इस ऑप्शन से करें, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप डाटा बार से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाटा बार से भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कलर कॉम्बिनेशन सेट कराकर, तो ये डाटा बार से भी सेट हो सकता है। अगर डाटा बार नहीं चाहिए आपको तो आप आइकन के द्वारा भी इनको सेट करवा सकते हैं। हर किसी में कोई ना कोई
अब हमें यहाँ पे टिक करना है कंडीशनल पे और आइकन सेट। तो आइकन सेट के द्वारा भी कर सकते हैं। अब इसमें आइकन सेट क्यों नहीं हुए थे, आपने देखा नहीं था, बहुत ही नॉमिनल सा काम था आइकन सेट पे, जो ये डाटा बार लगा हुआ था। तो हमें आइकन सेट पे टिक करना होगा, तभी यहाँ पर आइकन सेट होगा। अब वैसे ही आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डाउन साइड तो सबसे कम वाले हो गए, अगर 50 हैं तो ये, एंड अप टू 80% है तो ये। कुछ इस प्रकार से आप सेट करिए और हर किसी में एक डाटा आइकन लगकर आपको दिखेगा। जो सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन कलर का, मतलब अप टू 80%, और बाकी सब में आपको अलग अलग कलर के आइकन शो हो रहे होंगे। तो इनकी मदद से हम कलर आइकन का भी काम कर सकते हैं और यहाँ पर डेट के भी अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इस मैनेज के द्वारा हम इसमें किए गए काम को यहाँ से रिमूव भी करा सकते हैं। ओके करिए और इसमें लगे हुए सभी रूल्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। तो हम इस फॉर्मेट स्टाइल की मदद से जो भी वर्क है, अभी ये ऑप्शन ही इनएक्टिव है। स्प्रेडशीट थीम, तो हम उसके लिए थीम भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैटर के लिए। स्प्रेडशीट थीम की मदद से ब्लैक एंड वाइट, देखिए हम जिस पे भी टिक कर रहे हैं हर बार उसके अकॉर्डिंग हमारे बैकग्राउंड का कलर, इफ़ेक्ट और हमारे फॉन्ट स्टाइल, इन सभी में आपको चेंजमेंट होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ये सभी हमारी थीम्स यहाँ पर दी गई हैं। हम ब्लैक एंड वाइट एक नॉर्मल थीम है जो कि यहाँ पर आप लगा सकते हो, फिर आपकी इच्छा है, आप जैसी चाहें वैसी थीम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको थीम को लेकर काम दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें थीम का। तो थीम की मदद से हम और भी कई सारे थीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर हम इसमें नाम भी दे सकते हैं किसी नई थीम का। थीम के नाम देने के साथ साथ आप यहाँ से कलर कोड कॉम्बिनेशन सबको चेंज भी करवा सकते हो एंड यहाँ पर ओके भी किया जा सकता है कि हाँ हमने जो किया हुआ है वो हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसको सेट कर लिए, ओके करिए। यहाँ पर ये नया एक थीम कलर ऐड हो गया, ओके। उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजमेंट होना होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन आता है इमेज का। तो इमेज में तो ये सभी ऑप्शन अभी क्लोज हैं, तो इसको ओपन होने के लिए या ओपन करने के लिए आपको पहले तो इंसर्ट की मदद से कोई एक इमेज जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो इमेज को हम पहले यहाँ पे लगा देते हैं, किसी भी प्रकार की इमेज को। इमेज यूज़ हो जाने के बाद में आप फिर अपने इस फॉर्मेट के इमेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे क्रॉप, ओरिजिनल स्टाइल, फिट टू सेल, एडिट विद एक्सटर्नल टूल, रिप्लेस, कंप्रेस और शेप। तो क्रॉप का मतलब आपको पता है, इसके आप क्रॉपिंग करवा सकते हैं, आपको जो भी है जितना चाहिए हो। तो हम यहाँ से डाटा को क्रॉप भी करवा सकते हैं। क्रॉप के बाद में यहाँ पर इसका हम नेम भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये हमारे फ्रूट हैं। नेम डिस्क्रिप्शन के साथ में आप डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करवा सकते हो। साथ ही साथ क्रॉप भी है, कट है, रिप्लेस है, इसकी जगह हम कोई दूसरी इमेज को भी यूज़ करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ इसको हम अलग सेव भी कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल साइज़ क्या है और एक्चुअल साइज़ में हम कैसा किए हुए हैं। फिट टू सेल, हम सेल में भी इसको फिट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस वर्किंग के लिए आपको मिलेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में भी हैं। यहाँ पर देखिए इमेज में जाएंगे, क्रॉप, ओरिजिनल स्टाइल, फिट टू सेल, एडिट विद एक्सटर्नल टूल, रिप्लेस, कंप्रेस और सेव। वैसे ही यहाँ पर जो आपके हैं फ्लिप, तो हम इसको फ्लिप भी करवा सकते हैं। देखिए ये फ्लिप है और फ्लिप ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। तो फ्लिप है, ये रोटेशन है, तो रोटेट भी करवाया जा सकता है। और इसमें कलर ट्रांसपेरेंसी को भी सेट किया जा सकता है, क्रॉपिंग का भी वर्क है। फिर हम इसी फॉर्मेट पे आएंगे तो चार्ट ऑप्शन है। अब एक्सपोर्ट एज इमेज, तो हम जो चार्ट ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट एज इमेज हो जाए तो पहले तो हम एक चार्ट इंक्लूड करेंगे। तो हमने इस डाटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन की मदद से ये मैंने चार्ट को बना लिया। जैसा भी है हम बस आपको ऑप्शन बताएंगे। चार्ट बन जाने के बाद में अब आप इस फॉर्मेट पे आइए, चार्ट पर जाना है, ठीक, बाहर क्लिक करिए, फॉर्मेट चार्ट और एक्सपोर्ट एज इमेज। इस चार्ट को आप एक इमेज फॉर्मेट के रूप में एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं और इसको जहां मर्जी आए आप वहां पर सेव भी करवा सकते हैं। हमने चार्ट के नाम से अपने उस डेटा को यहाँ पर
सेव किया था तो चार्ट पे टिक किया, एक PNG फाइल आ गया। मतलब इसी आपके जो चार्ट बना था उसी से रिलेटेड डेटा की इमेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो फॉर्मेट के चार्ट ऑप्शन के द्वारा हम अपने बने हुए चार्ट को एक इमेज फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो उसके लिए पहले टिक रखना ज़रूरी है। स्पार्क लाइन, तो स्पार्क लाइन है अनग्रुप और ग्रुप। तो पिछली वीडियो में जब मैंने इंसर्ट टैब बताया था तो इंसर्ट में एक स्पार्क लाइन ऑप्शन आया था। तो उसी स्पार्क लाइन ऑप्शन की मदद से ही हम यहाँ पर इस वर्क को कर सकते हैं। जैसे कि हम इन सब से रिलेटेड एक स्पार्क लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले इंसर्ट की स्पार्क लाइन पे जाना है। हम जो भी बनाना चाहते हैं डेटा सेलेक्ट करिए। डेटा कोड हमें कहाँ पर देखना है, मान लीजिए हम इस जगह पर शो कराना चाहते हैं। कलर वगैरह आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होता है। सेट किया और ओके, तो एक स्पार्क लाइन बनकर यहाँ पर तैयार हुई। अब इस स्पार्क लाइन के फॉर्मेट में आना है। यहाँ से देखिए एडिट स्पार्किंग ग्रुप, तो आप इसको यहाँ से फिर से एडिट करवा सकते हैं। अगर आपको लाइन नहीं पसंद है, कॉलम पसंद है, तो कॉलम में भी इसको चेंज करवा सकते हैं। हाथ ही हाथ तुरंत ही सब चेंजमेंट हो जाता है, जो कि जिस प्रकार से ये डाटा लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पर एक चार्ट बन के तैयार हो रहा है। फॉर्मेट की स्पार्क लाइन से फिर से डिलीट, मतलब हमें नहीं चाहिए डिलीट कर देंगे। ऐसे ही अभी Ctrl Z से वापस ले लिया है। स्पार्क लाइन को डिलीट, स्पार्क लाइन ग्रुप, स्पार्क लाइन्स, अनग्रुप स्पार्क लाइन्स, तो ऐसे करके हमारे पास में वर्किंग दिया गया है। तो फॉर्मेट में जो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पहले तो इन ऑप्शंस को हमें इंसर्ट की मदद से अटैच करा लेना है। जो भी ऑप्शन हम चलाएंगे तभी फॉर्मेटिंग के द्वारा काम हो पाएगा। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, तो इसमें भी देखिए फिर से ऑप्शन बंद है। तो पहले हमें इंसर्ट के इस टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के द्वारा कहीं पर एक टेक्स्ट बॉक्स पहले अपना अटैच करा लेना है। अटैचमेंट होने के बाद में फॉर्मेट के इस टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके लाइन के बैकग्राउंड को आप कैसे भी यहाँ पर सेट किया जा सकता है, जो कि ये ऑप्शन हमारे पास बाहर की ओर ही मौजूद रहते हैं। उनकी मदद से हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। नेम और डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पर चार्ट को एक नेम भी दे सकते हैं। तो नेम की मदद से हम इस टेक्स्ट फ्रेम को कोई भी एक नाम यहाँ से दे सकते हैं और उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है इसी टेक्स्ट फ्रेम को लेकर। फिर इस फॉर्मेट में आपका इंश्योर ऑप्शन है, तो टू सेल के साथ होना चाहिए, पेज के साथ होना चाहिए। तो एक ये छोटा सा सिंबल है जो आपके इर्द गिर्द घूमता है। अरेंज की मदद से ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैकवर्ड, तो ये भी आपने कई बार ऑप्शंस यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका फ्लिप एंड ग्रुप। तो फ्लिप अभी देखा था आपने जब मैंने इस बस को यहाँ से वहाँ रोटेशन करवाया हुआ था, इसी को फ्लिप ऑप्शन कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहीं पर आपको ये ग्रुप ऑप्शन में मिलेगा, जो दो अलग अलग कंटेंट्स को आपस में ग्रुपिंग करवा सकता है। हमने शिफ्ट के साथ उनको सिलेक्ट किया है। फॉर्मेट पे जाएंगे ग्रुप, और ग्रुप ऑप्शन आपका वर्किंग में आ जाएगा। अब ग्रुप में ये है कि एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट आपके एक्सेस में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके फॉर्मेट टैब की ये कंप्लीट ऑप्शंस हो गए हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।